अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आबिद अली। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये जो तीनों कंसेप्ट्स हैं ये सी लैंग्वेज की बिल्कुल बेस हैं। अगर ये चीज़ें आप क्लियर हैं तो आगे आपको प्रोग्राम बनाने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू को हम डिस्प्ले करवाते हैं। अभी आप लोगों ने ये चीज़ को फिलहाल छोड़ने के प्रिंटफ के अंदर ये मैंने परसेंटेज डी लिखा है, ये क्या चीज़ है। अभी जस्ट मैं आपको जो है वेरिएबल का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखवा दी है 50। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, देन इसको कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइलेशन में अगर कोई एरर आ जाता है तो यहाँ नीचे आपको शो करवा देगा यहाँ पे। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ी देर बाद ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा तो आपको जो आंसर दे देगा। जब तक ये इसकी कंपाइलेशन होती है तब तक मैं आपको थोड़ा सा वेरिएबल का कंसेप्ट दे देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है, बुक्स के अंदर बड़ी उन्होंने डिटेल से लिखी हुई है। वेरिएबल की सिंपल सी डेफिनेशन है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब इस चीज को जरा समझें कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। अब मेमोरी लोकेशन क्या होती है। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि वेरिएबल जो है वो रैम में क्लियर होते हैं, वेरिएबल रैम में डिक्लेयर होते हैं। अब यहाँ पे ये देखें एरर 0 वार्निंग 0 आ गया। इसको जरा चला के देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा मैं मजीद इसको एक्सप्लेन कर सकूं। रन करते हैं तो यहाँ पे देखें ये 50 डिस्प्ले हो गया। अच्छा अब हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है नम। ये नम क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये इंट लिखा है, ये डाटा टाइप है। और ये नम क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम कर सकते हो, ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, या नम की जगह पे नंबर पूरा लिख सकते हो। कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। हाँ, वेरिएबल के नाम के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल। तो वो वीडियो लेक्चर आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना किया जाता है। इसकी तरह थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता हूँ ताकि आपको चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात यह है कि वेरिएबल रैम में डिक्लेयर होते हैं। अब जो रैम होती है ना, रैम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होता है। ये रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना इंट नम, तो अब हुआ क्या है, नम नाम का वेरिएबल यहाँ पे रैम के किसी ना किसी सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये जो सेल्स मैंने बनाया ना छोटे छोटे, इनकी जो तादाद है ये मिलियंस में होती है, यानी मिलियंस में ये सेल होते हैं। अब नम नाम का वेरिएबल रैम के किसी भी सेल को आकर, फॉर एग्जांपल इस सेल को आकर वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इस सेल को, ठीक है। अब इस सेल को ऑक्यूपाई क्यों करता है, ताकि इसके अंदर वो डाटा स्टोर करवा सके। अब हर सेल का एक खास एड्रेस होता है। इस सेल का भी कोई एड्रेस है, इस सेल का भी एड्रेस है, इस सेल का भी एड्रेस है, इसका भी एड्रेस है। ये मैं अपनी तरफ से वैसे आपको बता रहा हूँ। इसी तरह के एड्रेसेस होते हैं हर सेल के। इसी तरह इस सेल का भी एड्रेस है, और ये एड्रेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वेरिएबल की जो डेफिनेशन है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। ये मेमोरी लोकेशन है, ये जो सेल है ना, ये मेमोरी लोकेशन को शो कर रहे हैं। वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम है, और ये जो है ना, ये होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। क्या होता है, एड्रेस। हर वेरिएबल जो है रैम के किसी न किसी खास
लोकेशन पर आकर सेव हो जाता है, अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, उस जगह को ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और ये जो एरिया होता है ना, ये जो मेमोरी लोकेशन है ये वाली, इसके अंदर जैसे मैंने रखवाया था 50, ये इसलिए ऑक्यूपाई करता है वेरिएबल, ताकि इस सेल के अंदर वो आकर वैल्यू को स्टोर करवा सके। सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वेरिएबल इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी ये कोई मेमोरी है, ये कोई मेमोरी है, इसकी ये लोकेशंस है, ठीक है, ये सेल इसके सारे लोकेशंस है। वेरिएबल क्या है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जस्ट इतनी इसकी डेफिनेशन काफी है। बुक्स के अंदर काफी डिटेल से इसकी डेफिनेशन दी गई, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ, अगर आप ये एक लाइन लिख देंगे तब भी एनफ हो गए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वेरिएबल एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल का जो नाम है ना, ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है, जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होगा। हाँ, वेरिएबल की ये जो वैल्यू है ना, ये चेंज होती रहेगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू कर देता हूँ 60 कर देता हूँ, इसको दोबारा कंट्रोल एस करते हैं, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद कंपाइल करने के बाद हम देखेंगे कि वैल्यू जो है 60 डिस्प्ले होगी। हाँ, अगर मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो वैल्यू 60 डिस्प्ले कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी फिर मुझे वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। यानी वेरिएबल, अब यहाँ पे देखें, इसको रन करते हैं, अब ये देखें ये 60 डिस्प्ले हो गए। अब हुआ क्या है, जैसे मैंने 60 लिखा ना, तो रैम के जिस सेल के अंदर ये 60 पड़ा हुआ था, ये 50 पड़ा हुआ था, इसकी जगह पे सेव क्या हो गया 60। वो जो 50 था वो यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। रैम के अंदर वेरिएबल इसीलिए डिक्लेयर किए जाते हैं क्योंकि वेरिएबल स्टैंड फॉर, वेरिएबल जो है वो वेरी करता है, हर वक्त चेंज करता रहता है अपनी वैल्यू को। ये वाली अंदर वाला जो कंटेंट होता है, अंदर वाला जो एरिया होता है, इसके अंदर जो भी डाटा होता है, वेरिएबल इसकी वैल्यू को चेंज करता रहता है। हाँ, वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि रैम जो है एक आरजी एरिया है, आरजी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, तो जब भी कंप्यूटर को आप ऑफ करते हो, रैम के अंदर जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होता। आई होप तो आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मेमोरी लोकेशन का नाम जो है वेरिएबल का रहता है। अब वेरिएबल के 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक तो इसका एड्रेस होता है, हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, और तीसरा ये जो है, ये वाला एरिया जिसको मेमोरी एरिया कहते हैं या मेमोरी लोकेशन कहते हैं, ये वेरिएबल का यहाँ पे कंटेंट होता है जो उस वेरिएबल ने ऑक्यूपाई करके यहाँ पे रखना होता है। ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये जो रैम है ना, ये कोई, आप कह सकते हैं कि कोई कॉलोनी है, ठीक है। अब इस कॉलोनी के अंदर ये 2-2, 3-3 जो है मरले का, 5 मरले का, 7 मरले का प्लॉट है, ठीक है। अब कोई बंदा आया, उसने इस नाम से इस प्लॉट को बुक कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि कॉलोनी के अंदर हर घर का एक एड्रेस होता है, तो सेम जो कॉलोनी का कंसेप्ट है कि हर घर का एक एड्रेस होता है, हर घर की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है या स्पेसिफिक जगह होती है, 2 मरले, 3 मरले, 5 मरले, 7, 10 जितनी भी होती है। इसी तरह ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, ये जो सेल्स हैं, इनकी भी स्पेस होती है, इनकी भी जो है मेमोरी एरिया होता है। अब ये जो इंटीजर होता है ना, ये जो इंटीजर है ये 2 बाइट लेता है। रैम में आकर कितने बाइट लेगा? 2 बाइट के 2 बाइट के इक्वली यहाँ पे जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करैक्टर जो है डाटा टाइप लिखता हूँ तो वो सिर्फ 1 बाइट की जगह लेगी। अगर मैं फ्लोट डाटा टाइप लिखता हूँ तो वो 2 बाइट भी लेती है और 4 बाइट भी लेती है, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप किस डाटा टाइप को यूज करते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या चीज़ है। यानी मेमोरी लोकेशन का नाम वेरिएबल का रहता है, सिंपल अल्फाज में। उसके बाद दूसरी इसमें जो चीज़ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन स्पेसिफाइंग द, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, specifying the variable name and its data type is known as variable declaration, ठीक है।
वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम हो गया और ये उसकी डाटा टाइप है, दिस इज नोन एज वेरिएबल। इसकी एग्जांपल भी दे दें आप। एग्जांपल आप इंट लिख सकते हैं डाटा टाइप के तौर पर, वेरिएबल का नाम n लिख दें, कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, एवरेज वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो कमेंट मैंने एरिया कर दिया ना, ये वाला, ये कंपाइलर जिस एरिया को या जिस लाइन को आप कमेंट कर देते हैं डबल लाइन से, फॉरवर्ड स्लैश से, उसको कंपाइलर रीड नहीं करता। मैंने ये जस्ट डेफिनेशन लिखी है, स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स डाटा टाइप इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है परेशानी होती है, सम टाइम उनको समझ नहीं लग रही होती है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। उसके बाद है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? स्पेसिफाइंग, वही चीज़ है, स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स डाटा टाइप, एंड असाइन वैल्यू। या आप सिंपल अल्फाज में ये भी कर सकते हो, जैसा कि एग्जांपल इसमें दे देता हूँ। एग्जांपल ये आपके सामने पीछे लिखिए, इंट num इज इक्वल टू 60, इंट a इज इक्वल टू 50। इसकी डेफिनेशन आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, असाइनिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं, असाइनिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब क्या है? वो कहता है जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, मसलन मैंने जब ये वेरिएबल लिखा था ना इंट num, यानी मैंने यूं किया था इंट num, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या होगी? मैं इसी को वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान ही मैं कोई ना कोई वैल्यू दे रहा हूँ, मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखवा दूं, ये क्या होगा? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी आप वेरिएबल को डिक्लेरेशन के दौरान कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, कोई ना कोई वैल्यू उसको दे रहे हो। इनिशियलाइजेशन किसकी मदद से आप करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर से रिलेटेड भी एक पूरा जो है वीडियो लेक्चर में आपको बनाऊंगा, ताकि आपको ऑपरेटर से रिलेटेड भी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही है। वेरिएबल को डिक्लेरेशन के दौरान आप कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, दिस इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो 3 कंसेप्ट इस वीडियो लेक्चर में आई थिंक एनफ है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। फी अमान।